क्लासेस। कल मैंने आपको साइंस इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें मैंने आपको साइंस की डेफिनेशंस और उसके जो 3 टाइप्स होते हैं, केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में बताया था और सबकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी। तो आज जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, जो मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर मैं कोई वीडियो ज़्यादा डालूंगी तो मैं बायोलॉजी के ऊपर ही डालूंगी ज़्यादातर वीडियो। ऐसा नहीं कि और सब्जेक्ट्स पे नहीं डालूंगी उन पर भी, बट जो मेनली सब्जेक्ट है मेरा वो जीव विज्ञान है, यानी कि बायोलॉजी। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो कल मैंने जीव विज्ञान की क्या डेफिनेशन बताई थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जीव विज्ञान के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान के दो पार्ट्स हैं, एक जंतु विज्ञान, दूसरा पादप विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में हम जूलॉजी बोलते हैं और पादप विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। अब ऐसा है, पादप विज्ञान को दो नाम से जाना जाता है। इसको हम वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं और जंतु विज्ञान तो एक ही नाम से जूलॉजी। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन भाई, जंतु विज्ञान क्या है, मेरा डेफिनेशन बाद में, अब पहले इसके जनक देख लीजिएगा। इसके जनक अरस्तु हैं, जो कि जीव विज्ञान के जनक है। जिन्होंने जीव विज्ञान बनाई उन्होंने ही जंतु विज्ञान बनाई है। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, अब आती है भाई पादप विज्ञान। पादप विज्ञान के जनक कौन है? पादप विज्ञान के जनक है कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। देखिए, पादप विज्ञान के जो जनक है वो यहाँ पे कैरोलस लीनियस है, लेकिन जो आधुनिक पादप विज्ञान के जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। ये मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, थियोफ्रेस्टस जो आधुनिक पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जंतु विज्ञान, ये जंतु विज्ञान क्या होता है समझाते हैं हम आपको। ये जंतु विज्ञान होता क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो जंतु विज्ञान कहलाती है। सिंपल सी भाषा है कि नहीं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब भाई देखो, कल क्या था, कल दोनों में जैसे इसमें जंतु है तो कल जंतु किस में आ रहे थे? कल जीव में आ रहे थे। जब जीव विज्ञान की बात की तो हमने क्या बोला था? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान में क्या है कि जीव विज्ञान में हमने बोला था जीव के अंतर्गत क्या क्या आता था? जीव के अंतर्गत क्या है? मनुष्य आते थे, जंतु मतलब मनुष्य और जानवर वो जंतु ही होते हैं, उनको जंतु में ही काउंट किया जाता है। और साथ ही साथ पादप भी आते थे। अब यहाँ जो जंतु विज्ञान मतलब जीव विज्ञान को हमने बोला था भाई, इसमें ये दोनों टाइप निकले, इसके जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। तो जंतुओं का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मनुष्य और जानवर, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मनुष्य और जानवरों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और जनक क्या थे इनके? अरस्तु। इनके जनक कौन है? अरस्तु जी। अब आते हैं पादप विज्ञान पे। पादप विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? जीव विज्ञान। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान बोलते हैं। क्या लिखा है? पादप विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब पादपों में क्या क्या आता है भाई? पादपों में सिंपल सी बात है, पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, तो पादप विज्ञान को हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझते हैं क्या है भाई? जीव विज्ञान की एक ऐसा पार्ट जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? पादप विज्ञान। वैसे अब इनके वो जनक कौन थे? कैरोलस लीनियस। और आधुनिक जनक कौन थे इनके? थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब हम लोग सिंपली, अब आपने बेसिक समझ लिया है, साइंस के भी पार्ट्स देख लिए, जीव विज्ञान के भी पार्ट्स देख लिए आपने। अब मैं आपको 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है जनन। जीव जनन कैसे करते हैं, तो अब मैं आपको वही चैप्टर आज से स्टार्ट करूंगी। ओके, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बता देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।
ओके, थैंक यू।